नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी रहती नजर। और आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा। क्या कुछ बड़ी बातें लेकर करके आई हैं, दोनों देशों के रिश्ते किस तरह से अगले स्तर तक पहुंचे हैं और प्रगाढ़ता आई है, मजबूती आई है, और कौन से वो 4 क्षेत्र हैं, कौन से वो 4 सेक्टर्स हैं जहां पर जो समझौते हुए हैं वो दोनों देशों के बीच के संबंधों को और भी मजबूत बनाएंगे। वो हम लगातार आपको बताते हुए नजर आएंगे। आइए देखते हैं आज की टॉप लाइन्स। भारत सिंगापुर के संबंधों के नए युग की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से सिंगापुर में पहली औपचारिक मुलाकात। भारत और सिंगापुर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का भी किया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का दिल्ली के भारत मंडपम में आज होगा आगाज। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व को मिलेगा बढ़ावा। 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल और परमाणु ऊर्जा का भारत का लक्ष्य। एक दशक में देश की कंपनी में महिला निदेशकों की संख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी। फिक्की के वुमेन राइजिंग कार्यक्रम में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और लखपति दीदी जैसी कई सरकारी योजनाएं। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 140 अंकों की बढ़त के साथ 82,493 और निफ्टी 25,239। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भारत और सिंगापुर के बीच में वो कौन से बड़े समझौते हुए। लेकिन अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे की। भारत सिंगापुर के संबंधों के नए युग की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर थोड़ी देर पहले पोस्ट करके कहा, मेरे मित्र प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के साथ आज भी चर्चा जारी रही। हमारी बातचीत कौशल, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, एआई और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। हम दोनों ने व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। आपको याद होगा कि कल अनौपचारिक तस्वीरें जारी की गई थी और आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ पहली औपचारिक वार्ता हुई। आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा का, और इसलिए हम अहम बता रहे हैं इसको क्योंकि आज सिंगापुर और भारत ने अपने बीच जो संबंध है उसको एक स्तर, एक लेवल और आगे बढ़ा दिया है। वो लेवल है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब भारत और सिंगापुर के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की प्राथमिकताओं के मद्देनजर इस औपचारिक मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल के स्तर की मुलाकात की और आपस में द्विपक्षीय वार्ता भी की। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की 5वीं आधिकारिक यात्रा है और प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग से सिंगापुर में ये उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं दोनों देशों के बीच राउंड टेबल मंत्री स्तर पर एक एक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाला करार दिया है। और दोनों देशों के बीच 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष विवियन बालाकृष्णन ने इस एमओयूज का आदान प्रदान किया। और इस बीच डिजिटल तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मंत्रालयों के बीच सहयोग पर सहमति बनी है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं इस बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद अरुण। आज एक नई शुरुआत हुई है भारत और सिंगापुर के बीच संबंधों की, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी समग्र रणनीतिक सहयोग पर अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये क्या दिखाता है दोनों देशों के जो दोनों देश आए हैं वो और ज्यादा करीब आए हैं और लगभग सभी क्षेत्रों में अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, वन वर्ड का अगर आंसर हो तो क्या दिखाता है, तो ट्रस्ट दिखाता है। वही दिखाता है कि कैसे दोनों देश कोलैबोरेट करना चाहते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप को एलिवेट अगर किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो होते हैं,
उसमें एक तरह से भारत और सिंगापुर एक तरह से आगे आएंगे और बेहतर कोलैबोरेट करते हुए दिखाई देंगे। हायर एंगेजमेंट्स होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर के दोनों देश आपस में रेगुलर टच में रहेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, और इससे फायदा ये होगा कि जो एमओयूज का अनाउंसमेंट होता है या फिर जो 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 कई सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसको फास्ट ट्रैक करने में काफी आसानी हो जाती है। और देखिए यही दिखाता है भारत सिंगापुर के संबंधों के बीच में। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज अजय जी बताना चाहता हूँ कि आज के अखबारों में सिंगापुर के अंदर आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और मिस्टर वोंग दोनों की केमिस्ट्री देखिए, लगभग हर अखबार के अंदर इस केमिस्ट्री को बताया गया, दर्शाया गया है। और देखिए दोनों का वर्किंग स्टाइल भी काफी सिमिलर है, क्योंकि कहते हैं कि मिस्टर वोंग इनिशियल टाइम्स में देखिए काफी जो जो स्किल्ड मैन पावर है, हाई एंड एजुकेशन है, एआई है, इन तमाम चीजों पर काफी ज्यादा फोकस किया है। वही प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी अगर आप जो लीडरशिप स्टाइल को देखेंगे तो आप देखिए कि जब सोलर की बात करते हैं कि सोलर मिशन हो गया है, सोलर सेक्टर पर फोकस कर रहा है, तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उस समय पर वो सोलर कैपेसिटीज को एनहांस करने पर फोकस कर रहे थे, गुजरात स्टेट पॉलिसी लेकर के आता है जब नेशनल लेवल पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। आज देखिए गुजरात देखिए सोलर के अंदर टॉप 5 राज्यों के अंदर आते हैं तक सोलर कैपेसिटीज की बात होती है। तो जाहिर सी बात है वो सोलर की तो बात है, लेकिन आज की जो बात हो रही है वो सेमीकंडक्टर्स की हो रही है। सेमीकंडक्टर्स की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं सुबह से कि एस फॉर सिंगापुर एंड एस फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो आज की विजिट का जो ब्रॉड थीम रहेगी, जो सोल ऑफ द विजिट आप कह सकते हो, कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स एक बहुत बड़ी एक तरह से एक ब्रॉड थीम रह सकती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज जो विजिट है सिंगापुर की यहां पर। दूसरी बात देखिए कि आपको याद होगा अजय जी कि एक समय था जब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिजल्ट अगर खराब आते थे तो शेयर मार्केट बिल्कुल गिर जाया करते थे। आज देखिए कहीं ना कहीं जो कंपनीज लाइक एनवीडिया, इंटेल, ये कहीं ना कहीं रूल कर रही है, बिकॉज जो जमाना है वो पूरी तरह से सेमीकंडक्टर्स का है, एआई का है, और एआई को ड्राइव करते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर वोंग इनका फोकस इसी बात पर है कि कैसे सेमीकंडक्टर्स को लेकर के बेहतरी के साथ कोलैबोरेट किया सके। स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट माना जाएगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स प्राइमरीली हर क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, चाहे डिफेंस की बात कर लीजिए, चाहे आप एआई की बात कर लीजिए, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, डिजिटल की बात कर लीजिए, ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए, हर जगह की जो एक आत्मा है वो होती है सेमीकंडक्टर्स। इस बात को हम सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो एक इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की बात कही गई है, तो इसमें भारत और सिंगापुर आगे आते हुए दिखाई देंगे, और मैसिवली फोकस इस बात पर होगा कि कैसे भारत के अंदर जो मैसिवली जो सिंगापुर जो सेमीकंडक्टर मिशन की जो शुरुआत हुई है 2021-22 के अंदर, जो 76,000 करोड़ के आसपास का जो आउटले रखा गया था, तो उसको कैसे और एनहांस किया जा सके। गुजरात जैसा राज्य हो या फिर अभी हाल ही में आसाम के अंदर जो कैपेसिटीज को बनाया गया है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो उसमें कैसे सिंगापुर आगे निकल करके आ सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके, जिससे एक तरफ हम लोग डिजाइनिंग के अंदर अपनी कैसे एक्सपर्टीज को आगे लेकर के जा सके और बल्क में और मैसिवली मैन्युफैक्चर कर सके सेमीकंडक्टर्स को। इस बात पर कहीं ना कहीं भारत फोकस करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट दिन कहा जाएगा जहां तक सेमीकंडक्टर्स और भारत सिंगापुर के रिलेशनशिप की बात की जाती है। तो अरुण, जिस तरह से हम लगातार फोकस कर रहे हैं भारत को विकसित देश बनाने के लिए, उसमें सिंगापुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आगे जाते हुए जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी हमारा शायद अब सबसे बड़ा फोकस होने जा रहा है। इंटर्नशिप की चर्चा बजट में भी की गई है। आज भी प्रधानमंत्री कुछ इंटर्नशिप के कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। सिंगापुर अपने एजुकेशन वैल्यूज़ के लिए जाना जाता है, स्किलिंग के लिए जाना जाता है। दोनों देश कैसे इस क्षेत्र में और सहयोग कर सकते हैं? अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करके, ये एक वन वर्ड आंसर है अजय जी आपके सवाल का, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज सिंगापुर को जानते हैं हम लोग कई बेहतरीन चीजों को करने के लिए, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल्ड मैन पावर हो को एक तरह से बनाने की दिशा के अंदर, तो भारत देखिए एक तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किल्ड मैन पावर नहीं बट वैल्यू एडेड स्किल्ड मैन पावर को एक तरह से बनाने की जरूरत है इस समय पर, और भारत इस समय पर इस बात पर भी फोकस कर रहा है। सिंगापुर की अगर हम देखिए बात करें, जहां तक स्किल्ड मैन पावर की बात करते हैं, स्किलिंग की बात करते हैं, मिस्टर वोंग जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उनकी काफी एक्सपर्टीज है इस क्षेत्र के अंदर। उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनको बचपन के अंदर कैसे मैसिव स्किलिंग के साथ जोड़ा जा सके, या कि जो स्कूल्स हैं वो एक तरह से आइडियल माने जाते हैं जहां तक स्कूल और एजुकेशन की जहां तक बात की जाए। तो जाहिर सी बात है एक तरफ भारत का अटल इनोवेशन मिशन जैसे जो इनिशिएटिव्स चलते हैं भारत के अंदर, वो वहीं सिंगापुर भी एक तरह से पूरी तरह से फोकस करता है कि कैसे टेक्निकल और स्किल्ड मैन पावर को एक तरह से एनहांस किया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हुए भारत और सिंगापुर इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहेंगे।
लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पूरे विजिट की अगर हम बात करें, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द विजिट ऑफ द सेमीकंडक्टर जो जो कंपनी है उसके, हमने देखा कि कैसे वो एक स्किल्ड मैन पावर या फिर जो बच्चों के साथ मिलते दिखाई दिए, जो स्किल्ड ट्रेनिंग हासिल करते हुए दिखाई दिए थे। तो जाहिर सी बात है कि फोकस स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड एनहांसमेंट के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाँ, कैसे पार्टनर को तलाश रहा है जहाँ पे इकोनॉमिक मैन पावर आपको मिल सके, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, तो एक तरह से विन विन सिचुएशन हो सके भारत सिंगापुर उन दोनों के लिए, तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। अरुण, आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जो कि वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। कितना इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर की ये यात्रा और भारत के विकसित भारत के अपने विजन को लेकर के सिंगापुर जैसे ट्रस्टेड पार्टनर को साथ लेकर के चलना और उन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना जिसमें निकट भविष्य में भारत में निवेश की बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद। ये बहुत ही एक क्रिटिकल मीटिंग है और क्रिटिकल मोमेंट है भारत सिंगापुर रिलेशनशिप के लिए। सिंगापुर भारत का एक लंबे समय से हिस्टोरिकली एक नैसर्गिक पार्टनर रहा है, जहां तक कि सिंगापुर का नाम भी संस्कृत वर्ड सिंघपुरम से आता है। और अब अगर देखा जाए तो 1965 में जब सिंगापुर की इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद में सिंगापुर ने उत्तरोत्तर अत्यधिक तरक्की की है। और जो तरक्की का मुख्य कारण इनका ये रहा है कि एफिशिएंसी बेस्ड एक्टिविटीज, एफिशिएंसी बेस्ड सिटी मैनेजमेंट, एफिशिएंसी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एफिशिएंसी बेस्ड प्रोसेसेस मैनेजमेंट। सिंगापुर एक स्ट्रेटेजिक जगह पे लोकेटेड है, जिससे एशिया पैसिफिक और चाइनीज सी का एक रास्ता वहां से निकलता है। सिंगापुर का पोर्ट एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सिंगापुर का पोर्ट बहुत बड़ा भी है, उसके अंदर मदर वेसल के लैंडिंग की फैसिलिटी है, मदर वेसल एंड ट्रांसशिपमेंट हब है सिंगापुर। और जहां तक इसका कंटेनर शिप्स का सवाल है, उसके लिए सिंगापुर अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। भारत को समहाउ सिंगापुर ने कुछ पिछले 30-40 साल में इस तरह से अपने आप को डेवलप किया है कि हर चीज बहुत बहुत एफिशिएंटली मैनेज्ड है। और उस मैनेजमेंट के लिए, उस मैनेजमेंट की भारत के अंदर जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द स्किल एंड नॉलेज ट्रांसफर एक म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। उसका हाईली एफिशिएंट सिस्टम्स मैनेज होने के बाद भी सिंगापुर के पास सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि उनका एरिया बहुत लिमिटेड है। इट्स ए सिटी स्टेट। तो बियॉन्ड दैट सिटी, सिंगापुर में जब हवाई जहाज भी ऊपर उड़ता है तो उनका एयरफील्ड जो है दूसरे कंट्री का आ जाता है, सिंगापुर का एयरफील्ड खत्म हो जाता है। सब्जी और दूध भी उनको जोरा बारू मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इसलिए सिंगापुर की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है अनेक चीजों के लिए। बट सिंगापुर की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो समहाउ इस तरह से विकसित होकर आई है जो कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। नाउ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव के अंदर लगभग 10% सेमीकंडक्टर वहां पे होते हैं। और अमेरिका को द चाइना प्लस पॉलिसी है, या फिर द सम ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। तो सिंगापुर एक नैसर्गिक वो लोकेशन है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उसमें इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे सरकार की पॉलिसीज हैं वो बहुत इनेबलिंग है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी बन के आई है। और भारत में जैसे कि आपने देखा कि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर चाइना की लगभग मोनोपोली है अनेक मिनरल के अंदर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर भी अमेरिका के बाद चाइना एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बन के आया है। और उसके अलावा जो लो कैटेगरी के सेमीकंडक्टर है उसमें चाइना हैज बिकम द वर्ल्ड लीडर। तो सिंगापुर के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, और इंडिया भी बिकॉज ए big country, and a big economy of the people with 1.42 billion people, तो हमको भी अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करनी है। उसके लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्किल डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है कि इसके द ट्रेनिंग इन द स्किल्स, नॉट ओनली द इंस्टीट्यूट बट इन द ऑफिसेज, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, एवरीथिंग, द सिंगापुर तो म्यूचुअल सिनर्जी है, विन विन रिलेशनशिप है दोनों के लिए। तो ये मुझे लगता है कि जो आज जो 2-3 जो समझौते हुए हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी अरुण, एक चीज़ आप स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जोड़ करके मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं कि भारत और सिंगापुर मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हैकाथॉन करते हैं और दोनों देशों में बहुत ही वाइब्रेंट इनोवेशन सिस्टम है। आज भी इनोवेशन पर फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में कहा कि हम AI पर फोकस करने जा रहे हैं। ऐसे में जो ये नई इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें सिंगापुर का इनोवेशन इकोसिस्टम, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे एक साथ मिलकर के काम करता हुआ दिखाई दे सकता है?
देखिए, सिंगापुर के स्टार्टअप की सबसे बड़ी खासियत है कि इनोवेशंस पर तो फोकस करते ही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक पॉइंट पर काम होता है। और जाहिर सी बात है कि भारत के अंदर एक मैसिव, आप देखिए कि 1.4 बिलियन की जो आबादी है, वहां पर हमें मैसिवली यूनिकॉर्न्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। और आप तो देखिए, भारत फोकस कर रहा है डेकाकॉर्न्स बनाने पर, कंपनीज एक तरह से लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। प्राइमरी देखिए, जो जो तमाम जो स्टार्टअप्स होते हैं किसी भी देश के क्यों ना, उनको लिए 3 प्रोमिनेंट चैलेंजेस रहते हैं कि कैसे नंबर 1 उनको फाइनेंसिंग मिल सके, बेटर फाइनेंसिंग मिल सके, इजी फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी हो सके, इस बात पर फोकस। सेकंड, कैसी मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो सके उनके प्रोडक्ट्स की, कैसे वो आगे ब्रांड कर सके, मार्केटिंग कर सके अपने प्रोडक्ट्स को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनको इंक्यूबेट यानी कि कैसे उनको एक हैंड होल्डिंग मिल सके, उनको कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल सके। तो जाहिर सी बात है, जब तक सिंगापुर की बात आती है तो हैंड होल्डिंग करने के अंदर, एक जो जिसको बोलते हैं इंक्यूबेट करने के अंदर, जो सिंगापुर की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, काफी एक तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है भारत जैसे देश के लिए। दूसरी तरफ अगर मार्केटिंग की बात करें, जो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है, जी भारत अरुण। और सिंगापुर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो एक तरह से उनको बड़ा बाजार भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं जहां पर भारत और जी सिंगापुर एक तरह से आप एंगेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अरुण, बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है। डॉक्टर राकेश मोहन जोशी जी, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जो हमारी आज की टॉप लाइन्स आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस महोत्सव का आगाज़ आज से दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। सोलर महोत्सव नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देगा। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल और परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। 485 गीगावाट में से 300 गीगावाट सोलर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा हासिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय और सौर महोत्सव में अफ्रीकी महाद्वीप और पश्चिम के देशों के साथ साथ एशिया डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड बैंक जैसी कई अन्य संस्थाएं हिस्सा लेंगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और ग्लोबल स्तर पर फॉसिल एनर्जी पर निर्भरता को कम करने के लिए वित्तीय मदद कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कंपनियों में महिला निदेशकों की संख्या बीते 10 सालों में 3 गुना तक बढ़ गई है। तमिलनाडु में यह संख्या 4 गुना से ज्यादा हुई है। चेन्नई में फिक्की के वुमेन राइजिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जनधन योजना की उपलब्धियों की भी चर्चा की और कहा कि 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें 57% महिलाओं के हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय 70% बढ़ करके अब 20% पर जगह हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, लखपति दीदी जैसी सरकारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले लाखों पेंशन धारकों को अब सरकार ने नई सौगात दी है। अब पेंशन धारक किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले पाएंगे। 1 जनवरी 2025 से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने अब इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा कि ये पहल लंबे समय से चली आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करेगी। इससे EPFO के 78 लाख से ज़्यादा EPS पेंशन भोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। अब भारतीय कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिलने से जो सर्विस सेक्टर है उसकी वृद्धि की रफ्तार बढ़ करके अगस्त में 5 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। मार्च के बाद से सबसे तेज विस्तार देखा गया सर्विस सेक्टर में। मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। HSBC इंडिया भारत सेवा जो PMI कारोबारी गतिविधि महंगाई के मोर्चे पर राहत और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के उत्साहित कंपनियों ने कर्मचारियों की भर्ती की है, जिससे सर्विस सेक्टर में तेजी आई है। PMI का 50 से ऊपर का आंकड़ा दिखाता है कि गतिविधियां तेज हुई हैं और 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट का संकेत है। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए जो कंपनियों ने कर्मचारियों की भर्ती की, जो PMI का 50 से ऊपर रहना एक्सपेंशन दिखाता और इसीलिए ये एक्सपेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है, खासतौर पर भारत के सर्विस सेक्टर को लेकर के। सेंसेक्स और निफ्टी की जल्दी से ओपनिंग देख लेते हैं। आज
गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआत है पॉजिटिव टेरिटरी में 25,358 के स्तर पर हुई और सेंसेक्स और निफ्टी ने भी सुर में सुर मिलाते हुए आज तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। 82,493 का स्तर आज सेंसेक्स का शुरुआत के कारोबार में दिखाई दिया और निफ्टी ने भी 40 अंक ऊपर 25,240 का आंकड़ा छुआ। आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं। जिन कंपनियों के शेयर में हमें बढ़त दिखाई दी उनमें अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस और आईटीसी शामिल हैं। जहां पर थोड़ी गिरावट दिख रही है उनमें नेस्ले इंडिया, सन फार्मा, एचडीएफसी, ब्रिटानिया और कोटक बैंक जैसे शेयर शामिल हैं। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।